सुभाष चंद्र बोस, एक नाम जो आजादी की जंग की मिसाल बन गया। उनकी कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि उस आग की है जो हर भारतीय के दिल में धधकती थी। 23 जनवरी 1997 में कटक, ओडिशा में जन्मे सुभाष बचपन से ही तेज दिमाग और जिद्दी स्वभाव के थे। पढ़ाई में होशियार, पर दिल में बस एक ही ख्वाहिश, भारत को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराना। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की, पर देशभक्ति का जुनून उन्हें कांग्रेस पार्टी तक ले आया। गांधी जी के अहिंसा के रास्ते से सुभाष का मन नहीं मिलता था। उनका मानना था, आजादी मांगने से नहीं, छीनी जाती है। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, पर विचारों का टकराव हुआ और कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और अपना रास्ता चुना। अंग्रेजों की नजरों में खतरनाक बन चुके नेताजी को कई बार जेल भेजा गया, लेकिन वे कभी झुके नहीं। 1941 में एक साहसिक योजना के तहत वे अंग्रेजों की निगरानी से बचकर जर्मनी पहुंचे। दूसरे विश्व युद्ध का मौका देखा और ब्रिटिशों के दुश्मनों से हाथ मिलाया। जर्मनी, जापान से मदद ली। हिटलर से मुलाकात के बाद उन्होंने जापान का रुख किया, जहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी INA यानी आजाद हिंद फौज का गठन किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा बना INA आजाद हिंद फौज की ताकत। सिंगापुर में हजारों सैनिकों को जोड़ा और सपना देखा लाल किले पर झंडा फहराने का। उनके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। अंडमान निकोबार को स्वतंत्र घोषित किया गया, लेकिन 1945 में जापान की हार के बाद नेताजी को ताइवान की ओर जाना पड़ा। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई में जोश तो था, पर हार हुई, मगर यह हार भी जीत साबित हुई। INA के बलिदान ने भारत में आग लगा दी। नौजवान, किसान, सैनिक सब एक हो गए। 18 अगस्त 1945 को ताइपेई में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर आई। हालांकि उनकी मौत पर संदेह बना रहा और आज भी उनकी गाथा रहस्यमयी है। नेताजी का संघर्ष, उनका बलिदान और उनकी अटूट देशभक्ति भारतवासियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। उनका सपना था एक स्वतंत्र, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चे संकल्प और साहस से हर बाधा को पार किया जा सकता है। आज भी नेताजी हर दिल में जिंदा हैं। उनकी कहानी याद दिलाती है, आजादी की कीमत लहू से चुकाई जाती है। जय हिंद।